A very unexpected short covering in the market in बैंक निफ्टी, स्पेशली बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी पे। निफ्टी में तो इतना भयंकर शॉर्ट कवर हुआ नहीं, वेरस कैंडल्स देख के भयंकर लग रहा है, लेकिन पॉइंट्स के हिसाब से भयंकर नहीं है, बट एक शॉर्ट कवर है। इसको सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों इसको शॉर्ट कवर हम कंसिडर करेंगे, क्या क्या चीज़ हुआ, और कल 4 सितंबर को हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, तो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हम निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे आज कहाँ कहाँ पे ट्रेड हमारा बना था, लाइव में हम थे, कौन सा चीज़ें हमने किया नहीं किया, सब कुछ डिस्कस करेंगे। और एवरी डे अब हम लाइव में आते हैं, तो डू चेक दैट आउट एंड स्टे एक्टिव। इससे बहुत हेल्प मिल सकता है आपको भी और मुझे भी, आपके साथ वो सारा चीज़ें डिस्कस करके मेरा भी स्किल्स होन होगा। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। जो बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है, सिंपल सी बात है, बैंक निफ्टी में आज हमारा प्लान शॉर्टिंग का साइड का ही था। 50 सिंपल मूविंग एवरेज जो था, इसके हिसाब से ही हम ट्रेड करने के बारे में सोच रहे थे। कहीं ना कहीं इसके नीचे एक बार हमने शॉर्ट करने की कोशिश किया, लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम भाई साहब इतना भयंकर मतलब मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, तो एज एन ऑप्शन बायर वो भी टैकल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारा पूरा ऑप्शन का प्रीमियम सपोज पूरा 1.5 घंटे से एक रेंज पे है और 2 कैंडल पे 150 रुपये भाग जाएगा, तो वहां पे और एंट्री नहीं बनता है, क्योंकि वो प्लान मूव हो जाता है। तो आज बहुत मुश्किल हुआ, आज बहुत टफ दिन रहा मुझे देखने को मिला। उसके बाद सेलिंग के बाद ना ये पूरा साइडवेज हो गया, यहाँ पे ही मेरा कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन जो था कि आज हो सकता है ना गिरे और मार्केट साइडवेज क्लोज हो जाए, कल के लिए हो जाएगा, लेकिन एंड मोमेंट पे एक बहुत भयंकर शॉर्ट कवर हो गया। और ये शॉर्ट कवरिंग आप जाके ऑप्शन का डाटा देखेंगे तो जितने भी कॉल राइटर्स थे सब डर के मारे निकल गए। ठीक है, अब ये दो चीज कर सकता है, या तो एक फ्रेश चीज कर सकता है जो कि 50% का प्रोबेबिलिटी है, और एक चीज कर सकता है मैनिपुलेटिव, वो 50% का प्रोबेबिलिटी है। वो क्या चीज है? ये वाला कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट नहीं करके इसका कवर करके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाएगा। ये एक टाइप ऑफ ट्रेडिंग होता है, बहुत बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में, तो ये भी एक हो सकता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे, अगर शॉर्ट कवर आना होता है उसके लिए प्रॉपर शॉर्ट मार्केट पे चाहिए होता है। वेरएज बैंक निफ्टी में जितने शॉर्ट्स बने हुए थे, ये और ये 3 दिन में एक काइंड ऑफ टाइम करेक्शन और मतलब प्राइस करेक्शन नहीं हुआ है। शॉर्ट्स जो थे वो कहीं ना कहीं इसको स्क्वीज करना बोलते हैं, मतलब शॉर्ट्स जो थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड थे, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस थे, तो वो प्राइस का करेक्शन हुआ नहीं है। तो सपोज अगर कोई नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए शॉर्ट कर रहा है मार्केट को, यहां पे मैंने सेल किया, यहां पे सेल किया, यहां पे सेल किया, अगर फिर भी मार्केट तोड़ नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं सोचूंगा चलो फिर ऊपर से शॉर्ट करेंगे। तो उसी वाला चीज का आज फायदा मिल गया बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को, क्योंकि फिन निफ्टी में भी आज एक्सपायरी था तो प्रॉफिट तो बुक होना ही था, फिन निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी भी हाथ पे हाथ धो लिया। बट अगर हम निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी में कोई भी शॉर्ट कवर नहीं है, नॉर्मल सा चीजें हैं जो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे, देखिए बहुत दिन से बैंक निफ्टी एकदम साइलेंट था, अब निकलना शुरू किया है, तो हो सकता है कल भी थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में मोमेंटम देखने को मिले और सेकंड हाफ में नया नया चीजें देखने को मिल सकता है। कोई भी आईसी वगैरह नहीं बन रहा है, तो मार्केट पे वो वॉल्यूम नहीं है जितना हमें पता लग रहा है। एवरेजेस है तो हम दोनों जगह से एक बार शॉर्ट बाई कर सकते हैं। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं थोड़ा सा एग्रेसिवली बाइंग करूंगा अगर एफवीजी के आसपास से मुझे मेरा मेथड कुछ मिलता है। अगर इनकेस मेथड नहीं मिलता है तो मैं अपना नॉर्मल एफवीजी वाले ये एरिया के आसपास से मार्केट को एक बार बाई कर सकता हूँ, या फिर ये लेवल के आसपास से मतलब आता है तो एक बार बाई कर सकता हूँ, बिकॉज मोमेंटम जनरेट हुआ है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो वो मोमेंटम यहां से कंटिन्यू करेगा, लेकिन चांसेस बहुत हाई है फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आए, डायरेक्टली ऊपर ही जाए, उसके भी बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आया तो ये प्लान को मैं देखूंगा, एफवीजी के आसपास से सेटअप एक्टिवेट हो गया, सेकंड एफवीजी के आसपास से सेटअप एक्टिवेट हो गया तो मैं कर सकता हूँ, या लिक्विडिटी ग्रैब में देख सकता हूँ, लेकिन इसका चांसेस बहुत कम है आने का। बहुत हाई चांसेस है फ्लैट ओपन होकर ऊपर चला गया। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर चला जाता है तो मैं वहां पे तुरंत बाई नहीं कर सकता, आरआर बहुत गंदा हो जाएगा, बहुत गंदा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर तुरंत ऊपर जाता है उसके बाद थोड़ा सा रुकता है फिर निकलता है, तो मैं एक बार बाई कर सकता हूं, और कहीं ना कहीं 52,000 तक का टारगेट रख के मैं चलूंगा। इसका रीजन यही है, अगर शॉर्ट होना होगा और अगर मार्केट को मैनिपुलेशन करना होगा तो आप देखेंगे फर्स्ट हाफ में मार्केट खींच के सेकंड हाफ में गिरावट देखने को हमें मिल सकता है। उसके लिए गेट रेडी, उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। ये बहुत पुराना एक आईसी जोन है ये बहुत पुराना एक आईसी जोन है। इनकेस मैं मान के चलता हूँ कुछ नहीं मिल रहा है और मार्केट वन डायरेक्शन में अप जा रहा है, तो आईसी से तो मैं शॉर्ट करने ही वाला हूँ, ये आईसी से तो मैं शॉर्ट करने ही वाला हूँ। 52,000 लगभग लगभग अगर मैं बोलूँ 52,210, 30 पॉइंट्स गिव और टेक, ये आईसी से मैं शॉर्ट करने ही वाला हूँ। ये बहुत पुराना आईसी है, ठीक है, बहुत पुराना आईसी है, लगभग लगभग हम 29 जुलाई का, एक महीने पहले का आईसी है। तो एक महीने पहले का एक ट्रेड हमें इजी मिल सकता है आईसी वाला। और इनकेस मतलब कुछ नहीं मिला सारा दिन स्लगिश रहा, तो यहाँ से मैं एक बार देखूंगा। अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है और 52,000 के आसपास से प्राइस का बेंडिंग होता है, आईसी तक गया नहीं, ठीक है, आईसी तक चला जाएगा तो फ्लो में अलग बात है। अब वो टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज अगर 52,000 के आसपास चला गया 11 बजे, तो मैं यहाँ से शायद उतना शॉर्ट
शॉर्ट करके मजा नहीं मिलेगा मुझे, अगर वो चीज़ आईसी पे जाएगा मजा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यही चीज़ अगर 52,000 के आसपास चलता है 2 बजे, तो यहाँ से शॉर्ट करने पे मजा आएगा, थोड़ा सा सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा, तो सेलर्स जो है पूरा एकदम चढ़ के बैठेंगे और 52,000 के ऊपर जाने नहीं देंगे, क्योंकि एक राउंड नंबर है, तो थोड़ा टेक्टिकल प्ले करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक का तो 400 पॉइंट का दूरी है, तो हम बाई कैसे करेंगे? बाई के लिए हमें चाहिए डिप, प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन, या फिर स्मार्ट लेवल्स। अब स्मार्ट लेवल्स जो होने वाला है, स्मार्ट लेवल्स कैसे हम निकालेंगे? स्मार्ट लेवल्स निकालने के लिए स्ट्रक्चर मैप करना पड़ेगा। जिस तरह का वन वे मूवमेंट है, यहाँ पे स्ट्रक्चर मैप नहीं होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर मैप नहीं होता है। सेंटिमेंटल है कहीं ना कहीं, शॉर्ट कवर पे कभी भी स्ट्रक्चर मैप नहीं होता। शॉर्ट कवर सबसे पावरफुल होता है और सबसे फास्ट होता है। शॉर्ट स्क्वीज और शॉर्ट कवर जो होता है वो वन साइडेड होता है, ठीक है, ट्रेंडिंग से भी फास्ट, ट्रेंडिंग में फिर भी प्राइस का बेंडिंग होता है, शॉर्ट कवरिंग्स पे नहीं होता है। तो कल को अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे स्ट्रक्चर मैप नहीं होगा, या तो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर बाई करना पड़ेगा मुझे, या तो मुझे वॉल्यूम प्रोफाइल देख के कुछ बाई करना पड़ेगा, या फिर कुछ अगर बहुत अच्छा खासा दिख गया तो मैं रिस्क लेके थोड़ा बहुत बाई कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन ऊपर का, और फ्लैट ओपनों के नीचे में ये दो जगह से मैं एग्रेसिवली एक बार देख सकता हूँ। एटलीस्ट पहले वाला ही मैं देखूंगा, पहले वाला इसलिए देखूंगा, एक तो ट्रेडिशनल जोन भी है और काइंड ऑफ एफवीजी भी है, तो यहाँ से अगर मुझे मेरा कुछ मेथड मिल जाएगा, थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेकर रिस्क ले लूंगा, क्योंकि यहाँ तक बिकॉज शॉर्ट कवर एक हुआ है, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक बार ट्राई करेगा 52,000 को एक बार ले ले, क्योंकि सेलर्स तो हट चुके हैं ना, सेलर्स तो हट चुके हैं, वो ऊपर से शॉर्ट करने के बारे में सोचेगा, तो मैं शॉर्ट करूंगा एकदम ये एरिया से। अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली गिरने लगेगा, अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली गिरने लगेगा तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। क्यों शॉर्ट नहीं करूंगा? एकदम सिंपल सी बात है, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया था उनको मजा नहीं मिला है, तो वो उनको अब चाहिए एक प्रॉपर लेवल, या तो वो यहाँ से नहीं करेंगे, या तो उसको 52,000 वाला चाहिए या आईसी चाहिए, सिंपल एज दैट। जितना मुझे समझ में आता है उतना ही मैं आपको बताता हूँ, ओके। अच्छा, इनकेस अगर यहाँ से गिर गया तो मुझे पकड़ने नहीं आएगा, मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, एज सिंपल एज दैट, ओके। अच्छा, अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, जिस तरह से खींच के गया है, हो सकता है गैप अप ओपन हो जाए। गैप अप ओपन होगा तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं चाहिए रैली का मजा, मुझे शॉर्ट का मजा मिल जाएगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो बहुत मजेदार बात है। अगर आईसी के आसपास ओपन हो गया, मैं आंख बंद करके शॉर्ट करने वाला हूं, अगर थोड़ा सा भी मुझे रिजेक्शन मिल जाएगा और मैं सारा दिन के लिए मार्केट को होल्ड कर लूंगा। अच्छा, इनकेस अगर मिडिल में गैप अप ओपन होता है, बहुत बड़े में तो शॉर्ट करूंगा मैं, ठीक है, थोड़ा सा भी रिजेक्शन मिलेगा, रिजेक्शन नहीं मिलेगा मैं वेट करूंगा, रिजेक्शन कहीं ना कहीं से तो मिलेगा, जहां से मिलेगा मैं आईसी तक का वहां का वो वाला वेट कर लूंगा, ठीक है। हाँ, खुलते ही ऐसा कैंडल बन गया, खुलते ही और देर 200 पॉइंट चला गया, तो थोड़ा ऊपर से देखना पड़ेगा, 200-250 पॉइंट और ऊपर का, ठीक है, लेकिन ऊपर से शॉर्ट अच्छा चलेगा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ एक बैंक निफ्टी का इंडेक्स मैनेजमेंट है। हाँ, अगर निफ्टी भी बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया, बैंक निफ्टी भी ओपन हो गया, फिर निफ्टी भी, सारे इंडेक्स सिंक्रोनाइज्ड और न्यूज आ गया, तो थोड़ा देख लूंगा, अदरवाइज नहीं, ओके। अच्छा, इनकेस अगर मिडिल में गैप ओपन होता है, मिडिल के आसपास गैप ओपन होता है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो एज सिंपल होगा, मिडिल में मतलब फ्लैट ओपनिंग पे ही झंझट बढ़ेगा, गैप अप ओपनिंग पे मजा आने वाला है। पहली बार मतलब बहुत दिनों बाद ऐसा होगा, फ्लैट ओपन होगा तो झंझट इसलिए बढ़ेगा कि फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा तो शॉर्टिंग का सेकंड हाफ वाला प्लान हमें मजा नहीं आएगा, ऊपर के जाएगा तो रिस्क रिवार्ड को मेंटेन नहीं होगा। और इस चीज का प्लानिंग का एक्चुअल रीजन क्या है? बिकॉज जो लोगों ने आज शॉर्ट को कवर किया है वो लोग अभी उनका पोजीशन लॉन्ग साइड है। अब अगर मार्केट को नीचे आना होगा, दे आर गोना बी चेंजिंग देयर पोजीशन, उनके लिए सबसे चेंजिंग का पोजीशन चेंजिंग करने के लिए अच्छा जगह है 52,000 या 52,210, ये दो जगह बहुत अच्छी जगह है। अब अगर वो लोग अपना पोजीशन को चेंज करेंगे जो अभी के लिए शॉर्ट कवर, और एक चीज़ याद रखिए, अगर कोई बड़े प्लेयर कुछ चीज़ को कवर करता है तो वो नेकेड नहीं जाता है, मतलब अगर उन्होंने सेल किया है और सेल को बेच दिया है तो मतलब ये नहीं कि वो वेल्ले बैठे, नहीं, वो सेल को बेच के बाई ले लिए, ठीक है, वो रिवर्स होता है, पोजीशन रिवर्स होता है। तो शॉर्ट कवर अगर हुआ है तो वो लोगों का लॉन्ग पोजीशन है। अब अगर लॉन्ग पोजीशन वो लोग घुमाना चाहेंगे तो ये दो जगह बहुत अच्छा होगा, प्रॉफिट बुकिंग भी उनके लिए हो जाएगा, एक्सपायरी भी है, सेकंड हाफ इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू कवर देयर ऑल द प्रॉफिट्स एंड गो इन द रिवर्स डायरेक्शन, तो ये वाला चीज हो सकता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होगा 52,000 एंड 52,210, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, यही व्यू लेके मैं चल रहा हूँ। अब अगर फ्लैट ओपन होगा तो वो थोड़ा दिक्कत होगा, क्यों दिक्कत होगा? फिर वो लोग और थोड़ा देर देखेंगे, फिर मिडिल में मार्केट साइडवेज भी हो सकता है और आने वाले टाइम पे वो प्लान आ सकता है। हाँ, अगर गैप अप ओपन हो गया तो उनको बहुत मजा आने वाला है। गैप अप अगर बहुत बड़ा ओपन हो गया तो तुरंत वो घुमा सकते हैं। अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है तो लिक्विडिटी फाइंड, सिंपल एज दैट, वहां पे और कुछ नहीं। डोजी टाइप का कैंडल बन गया, लिक्विडिटी फाइंड। कोई अच्छा खासा बेरिश कैंडल बन गया तो पीटीसी फाइंड, कोई एफवीजी के आसपास से फाइंड। अगर मान के चलते कोई बुलिश कैंडल बन गया तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डे लो का लिक्विडिटी फाइंड, कुछ ना कुछ लिक्विडिटी फाइंड में हंट करने के लिए बारे में सोचूंगा। अच्छा, ये हो जाएगा मिडिल, छोटा मोटा गैप अप और बड़ा गैप अप पे। अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस हो जाएगा। शॉर्ट कवर हुआ है, इसके बाद भी गैप डाउन क्यों, चांसेस 10% है, लेकिन अगर फिर भी होता है तो कुछ न्यूज आया है,
कुछ न्यूज़ आया या फिर ये जो मतलब देख के लोगों ने बाई करके गए हैं कि बीटीएसटी वो फंस चुके हैं, वो और निकलने नहीं वाले। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है मैं बिना देखे सेल कर लूंगा, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है मैं बाई कर सकता हूँ, छोटा मोटा गैप डाउन पे सेलिंग के ही बारे में मैं सोचूंगा। थोड़ा सा रिजेक्शन कंटिन्यू हो जाएगा मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। चांसेस 10% है, फिर भी एक बार बोलना जरूरी है तो मैंने बोल दिया। चलिए ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा सिचुएशंस। अब थोड़ा सा निफ्टी चेकआउट कर लेते हैं। निफ्टी में कैसे क्या करना है, सेम टू सेम निफ्टी का भी व्यू नेगेटिव ही था हमारे लिए, निफ्टी का अभी भी नेगेटिव ही दिख रहा है मुझे, अनलेस एंड अनटिल एक प्राइस एक्शन नहीं आता, इस पे घुसा नहीं जा रहा है, ठीक है। टाइम करेक्शन भी एक कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो होता है ना, यहाँ पे बाइंग करके तो फायदा है नहीं, टॉप के आसपास खड़ा हुआ है, टाइम करेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर एक प्राइस एक्शन आना शुरू हो जाएगा तो मैं यहाँ पे निफ्टी में एक बार शॉर्ट करना चालू करूंगा। निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है दिस विल बी दिस, जो 25,200 का होने वाला है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है 25,200 के आसपास आता है, एक बार छोटा सा क्वांटिटी बाई होता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर भी, अगर मैं बोलता हूँ थोड़ा इम्प्रॉपर स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा क्वांटिटी थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस देके पीडीसी तक का मतलब आया तो कहीं ना कहीं डे हाई तक का लिक्विडिटी के लिए एक बार हो सकता है बाई कर सकता हूं मैं, उसके बाद 50 60 70 पॉइंट के लिए, उसके बाद ऊपर से फिर से शॉर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया। इनकेस अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया तो सेल ऑन राइज में करना चालू कर दूंगा। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है निफ्टी में, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस वेट करूंगा, आई विल वॉच बैंक निफ्टी। अगर गैप डाउन ओपन होता है ये एरिया के आसपास, फर्स्ट हाफ में बाई करके सेकंड हाफ में पीडीसी से शॉर्ट कर सकता हूँ। इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो गया, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, मैं सेकंड हाफ का वेट करूंगा। गैप अप ओपन हो गया बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं अगर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप मिलता है तो मैं शॉर्ट करूंगा, भाई तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मिडिल में गैप ओपन हो गया, लिक्विडिटी हंट करूंगा, वो भी शॉर्ट साइड के लिए, ऐसा नहीं मतलब ऊपर का लिक्विडिटी लेके नीचे वाला है, नीचे का लेके मजा नहीं आएगा, फिर नीचे के लिए पीटीसी का वेट करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। निफ्टी में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बैंक निफ्टी थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन बना सकता है, गेट रेडी। प्रोबेबिलिटी हाई है अगर गैप अप ओपन होता है तो सेकंड हाफ में एक शॉर्ट कवर हमें माफ कीजिए एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है उसका चांसेस एटलीस्ट अगर 50% चांसेस है प्रॉफिट बुकिंग होने का, अगर गैप अप ओपन होता है तो वो चांसेस बढ़ के 70% होने का चांसेस हाई हो जाता है, ठीक है। 70% होने का चांसेस और 80 हो जाता है, मतलब मैं अभी गेम अंडर परसेंटेज का गेम पे नहीं जाता हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही सारा प्लान है जिसमें मैं कल काम करने वाला हूँ, इसके बाहर का कुछ आएगा जस्ट लाइक टुडे। आज बहुत ज़्यादा बोरिंग मार्केट था जब मैं लाइव में था, जैसे मैंने लाइव खत्म किया और मार्केट में अनएक्सपेक्टेड मूव आ गया, तो दिस इज़ वेरी अपसेट। आई डोंट नो ये क्यों होता है, हमेशा जब मैं लाइव में आता हूँ तब मार्केट साइडवेज तो होता है। चलो ठीक है, नथिंग टू डू, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, लेट्स सी कल क्या होता है नहीं होता है। तो कल भी हम लाइव में आएंगे, डू चेक दैट आउट, चैनल पे रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।